मूवी की स्टार्ट हमें एक फेमस राइटर को दिखाते हुए होती है जिसका नाम बेनरोज था। वह एक होटल में बैठकर कहानी लिख रहा था। तभी उससे मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला था। वह एक लेखक बनना चाहती थी, इसलिए बेनरोज का इंटरव्यू लेने आई थी और वह उसे देखकर खुश होता है और उसे बैठने के लिए कहता है। इसके बाद बेनरोज अपना आर्टिकल लिखने लग जाता है और बेनरोज एक ऐसा आदमी था जो उसके मन में आए वह बोल देता था। वह कोई भी बात को अपने मन में नहीं रखता था। बेनरोज को डॉक्टर ने शराब और सिगरेट पीने के लिए मना कर रखा था, लेकिन फिर भी वह सिगरेट और शराब दोनों पीता था। इसके बाद एंजेला उसको एक कहानी दिखाती है जो उसने खुद लिखी थी, लेकिन बेनरोज को यह कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह उसे कहता है कि मैं सिखाता हूँ कि तुम्हें एक अच्छी कहानी कैसे लिखते हैं और एक अच्छा राइटर कैसे बनते हैं। और वह कहता है कि लिखना हमें कोई नहीं सिखा सकता, इसे हमें दिल से पेपर में उतारना पड़ता है। इसके बाद बेनरोज एंजेला को अपने पास बुलाता है और बेनरोज के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इसके बाद एंजेला थोड़ी डरने लग जाती है, लेकिन बेनरोज एंजेला से कहता है कि मेरी कोट की जेब चेक करो, जिस पर उसे एक चाबी मिलती है। तो वह कहता है कि मेरा दोस्त 2 घंटों के लिए कहीं बाहर गया है और यह चाबी उसके स्टूडियो की है और हम दोनों वहीं पे चलेंगे। इसके बाद वह एंजेला का हाथ चूमता है और उसे वहां जाने के लिए कहता है। तो कहता है कि वहीं पर हमें और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा और मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे बिताना चाहता हूँ। एंजेला को बेनरोज के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन उसे बेनरोज से बहुत कुछ सीखना था, इसीलिए वह उसके साथ स्टूडियो जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद वह वहाँ पर चले जाते हैं और ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद अफरोज एंजेला के करीब आता है और वह उससे किस करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह एंजेला से दूर हो जाता है और फिर एंजेला से कहता है कि मुझे किस करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। बेनरोज एक साफ मन का इंसान था, इसलिए उसके जो भी मन में आता वह उसके साथ कर रहा था और एंजेला को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद बेनरोज एंजेला को कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो और यह कहता है कि तुम मुझसे कुछ सीखने वाली हो और बदले में तुम्हें मुझे भी कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि बेनरोज एंजेला को पसंद करने लगा था। पर एंजेला को यह सब अच्छा नहीं लगता और वह यहाँ से जाने लगती है। बेनरोज को इस बात से बहुत बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद डोर की बेल की आवाज़ आती है और एंजेला बिना कपड़ों के वापस आती है और एंजेला को ऐसा देखकर बूढ़े की लाल टपकने पड़ती है और वह एंजेला को अपने पास बुलाता है और उसके शरीर पर पेंटिंग करने लगता है। एंजेला को लगता है कि यह पागल हो गया है। इसके बाद वह बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और बेनरोज भी इसके पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है और जाकर अपने कपड़े उतार देता है और दरवाज़ा बंद करके उसके साथ नहाने लगता है। और एंजेला को बूढ़े के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वह बेनरोज से कहती है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और एंजेला बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है पर उससे बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुलता और यह बेनरोज को कहती है कि यह दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। बेनरोज कहता है कि मुझे ट्राई करने दो, पर वो दरवाज़ा जाम हो गया था। वह दोनों बाथरूम में फंस चुके थे और एंजेला बाहर आवाज़ लगाकर हेल्प मांगती है, पर बेनरोज उसे कहता है कि ऐसा मत करो, अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ यहाँ देख लिया तो हमारी तो यहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी। इसके थोड़ी देर बाद बेनरोज अपना विचार बदल देता है और खिड़की से आवाज़ लगाता है, पर यहाँ इस मौके पर कोई नहीं होता जो उनकी मदद कर सके। इसके बाद वह दोनों आपस में बात करने लगते हैं। बेनरोज एंजेला से कहता है कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं। तो एंजेला कहती है कि मेरे पिता एक फौजी है और वो अपने पिता का नाम भी बताती है। जैसे ही बिजनौर उसके पिता का नाम सुनता है तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ और तुम्हारी बड़ी बहन को भी जानता हूँ। कहता है कि तुम्हारी बहन जब एक्टिंग सीखती थी तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते थे और मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता था, लेकिन उसने मुझे इनकार कर दिया था। और भी बताता है कि तुम्हारे पिता व तुम्हारी बहन की बिल्कुल भी आपस में बनती नहीं थी, वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। एंजेला कहती है कि वो अभी भी दोनों वैसे ही हैं और मैंने तुम्हारा नंबर अपनी बहन से ही लिया था। और बेनरोज कहता है कि अगर तुम्हारी बहन को पता चल गया कि हम दोनों यहाँ पर साथ हैं, पता नहीं वो क्या करेगी, क्योंकि अब वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस जो बन चुकी है। इसके बाद बेनरोज एंजेला के पास जाता है और एंजेला उससे दूर जाकर बैठ जाती है। एंजेला कहती है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना है। इसके बाद बेनरोज कहता है कि अगर हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ तो बाहर जाकर लोगों को लगेगा कि इनके बीच जरूर कुछ हुआ है। कुछ देर बाद एंजेला हेल्प मांगने के लिए आवाज लगाने लगती है। इसे देखकर बेनरोज के अरमान जाग जाते हैं और वो एंजेला के पास चला जाता है और उसे टच करने लगता है। एंजेला को
पता चल जाता है कि आज तो ये मुझे पहल कर ही छोड़ेगा, इसलिए वह उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो। अब बेनरोज को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक तो वह बाथरूम में फंस गया था और ऊपर से एंजेला उसके साथ टपाटप नहीं कर रही थी। बेनरोज थक कर वहाँ पर बैठ जाता है और यह एंजेला को बेनरोज पर दया आ जाती है। उसके पास जाती है और दोनों गपागप करते हैं। इसके बाद एंजेला कहती है कि मुझे भूख लगी है। तब बेनरोज कहता है कि जब लोग मूवी में खाना खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कहता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक व्यक्ति खाना खा रहा था और वह सीन मुझे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगा, और कहता है कि राइटिंग भी ऐसे ही की जाती है। और बेनरोज की ऐसी बातें एंजेला को बर्दाश्त नहीं होती और उसे गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि मैं तुमसे कुछ सीखने आई हूँ, न कि तुम्हारी बकवास सुनने। और कुछ देर बाद एंजेला का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो बेनरोज कहता है कि जाओ और खिड़की में से आवाज लगाओ। एंजेला खिड़की से आवाज लगाती है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। कुछ देर बाद बेनरोज एंजेला को कहते हैं कि क्या तुम कहानी देखना चाहोगी। तब एंजेला कहती हाँ, पर बेनरोज कहता है कि कहानी देखने में मजा नहीं है जितना कहानी सुनने में है। इसके बाद बेनरोज एंजेला को कहानी सुनाता है। कहानी सुनने के बाद बेनरोज एंजेला से कहता है कि जो भी हमारे बीच हुआ है उसके ऊपर हमें अफसोस नहीं करना है। कुछ देर बाद हमें एक आवाज सुनाई देती है। वह देखता है तो वहाँ एक आदमी होता है। बेनरोज उसे अपने दोस्त को कॉल करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त आता है और वह दरवाजा खोलता है। बेनरोज का दोस्त बेनरोज से कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि इस दरवाजे को अंदर से लॉक मत करना। एंजेला कपड़े पहन कर आती है और बेनरोज से कहती है कि जो भी हमारे बीच हुआ था वह एक हादसा समझकर भूल जाना। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है और यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।